रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, लेकिन वो सिर्फ रावण की पत्नी नहीं थी। वो थी ज्ञान, नीति और धर्म की जीवित प्रतीक। ऐसी स्त्री जो अधर्म के महल में रहकर भी धर्म की लौ जलाए रखती थी। मंदोदरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो दानव नहीं, बल्कि महान दैत्यराज मयासुर की पुत्री थीं। मयासुर, जिन्हें शास्त्रों में एक अद्भुत शिल्पी और वैज्ञानिक कहा गया है। मंदोदरी बचपन से ही वेदों के ज्ञान में निपुण थीं, धर्म और अधर्म का भेद जानती थीं। नीति और विवेक उनकी पहचान था। इसीलिए रामायण में मंदोदरी को सबसे बुद्धिमान स्त्रियों में गिना गया। अब प्रश्न उठता है, रावण और मंदोदरी का विवाह क्या साधारण था? नहीं, बिल्कुल नहीं। कथाओं के अनुसार रावण अपने तप, बल और असीम विद्या के लिए प्रसिद्ध था। मयासुर चाहते कि उनकी पुत्री का विवाह किसी ऐसे पुरुष से हो जो केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि विद्वान और योग्य भी हो। रावण ने स्वयंवर जैसी कठिन परीक्षा पास की। उसकी विद्वता, उसकी शिव भक्ति और उसका पराक्रम देखकर मयासुर प्रभावित हो गए, और इस प्रकार मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। यह विवाह राजनीतिक नहीं था, यह विवाह योग्यता पर आधारित था। लेकिन क्या मंदोदरी रावण के अधर्म से सहमत थी? नहीं, कभी नहीं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया। उन्होंने कहा, सीता को वापस कर दो, यही धर्म है। उन्होंने चेतावनी दी, यह अहंकार लंका को नष्ट कर देगा। लेकिन जब अहंकार बोलता है तो ज्ञान की आवाज सुनी नहीं जाती। रावण के वध के बाद मंदोदरी ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उनका विवाह विभीषण से कराया गया ताकि लंका में धर्म और स्थिरता बनी रहे। रावण बुरा इसलिए नहीं था क्योंकि वो राक्षस था। रावण बुरा इसलिए बना क्योंकि अहंकार ने विवेक को दबा दिया। और मंदोदरी महान इसलिए थीं क्योंकि अधर्म के बीच रहकर भी वो धर्म के साथ खड़ी रहीं।